हे गोविंद ठाकुर ने इतना कुछ दिया हमारी जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं रखी, मगर फिर भी इंसान सरकार का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता। जब जब हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ईश्वर के स्थानों पर जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब ठाकुर के श्री चरणों में चले गए तो क्यों ना ठाकुर से ठाकुर को ही मांग लिया जाए, तो फिर किस कमी रह जाए, क्या कमी रह जाए। दे कुछ भी नहीं सकते हम ठाकुर को, सिर्फ दो लफ्ज हैं, उन्हीं से ठाकुर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और मेरे साथ गाइएगा। हे ठाकुर पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। बाके बिहारी लाल की जय हो। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। पाया तेरे दर तो तर तर रुल दिशा किसे ना संभालिया। तर तर रुल दिशा किसे ना संभालिया। क्यों भैया, ठाकुर के सिवा कोई संभालने वाला है क्या? नहीं। तर तर रुल दिशा किसे ना संभालिया। गल नाल ला लिया। दाता मनो गल नाल ला लिया। चंगे वेले सुन लई मेरी पुकारा। आइए ना, मेरी पुकारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र
कृपा कर दी। कोटियां दा मुल नहीं हीरे आंच पै गया, कोटियां दा मुल नहीं हीरे आंच पै गया। कब हीरो में कौड़ियों का मूल्य था और हीरो में डल गया? कब? कोटियां दा मूल्य नहीं हीरे आंच पै गया, कोटियां दा मुल नहीं हीरे आंच पै गया। जदों दा मैं प्यारे तेरे चरणां च पै गया, जदों दा मैं प्यारे तेरे चरणां च बह गया। क्यों ना हर वेले तेरा नाम पुकारा, क्यों ना हर वेले तेरा नाम पुकारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। क्यों ना हर वेले तेरा नाम। एक सत्य घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं अक्सर संकीर्तनों में ये भाव हर रसिक जनों के साथ अक्सर शेयर करता हूँ। मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं खुद की बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये भाव की बात। हम कहते रहते हैं ठाकुर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जब हमारे दिल में हृदय में डिमांड्स होती है तो समझ लो भक्ति अभी पैदा नहीं हुई, भक्ति शुरू भी नहीं हुई। और जब जब हमारे हृदय से डिमांड्स ही निकल जाएंगी, ख्वाहिशें ही निकल जाएंगी, तो भक्ति प्रारंभ हो चुकी। ऐसे ही एक बार करीबन कुछ 2 वर्ष पहले मैं अपने साथ एक्सपीरियंस हो जो बता रहा हूँ। करीबन 2 वर्ष पहले मेरे दांत में दर्द हुआ। तो हमारा छोटो सा शहर है फगवाड़ा, पंजाब में। तो जब मैं अपने शहर फगवाड़ा के किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास गया, बहुत नामी डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, बड़ा नाम था उनका। तो मेरे से पहले जो पेशेंट बैठे वो एनआरआई थे। आपको तो पता ही है, कुछ आप में से भी डॉक्टर्स होंगे, मेरी बात को गलत वे से मत लेना। डॉक्टर्स कितने महंगे हो चुके हैं। तो जो मेरे से पहले, बात बड़ी सुनने वाली है, जो मेरे से पहले पेशेंट बैठे थे उनके कोई 3 दांतों का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। कोई ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मुझे पक्का शायद याद है। तो जब डॉक्टर साहब ने उनका बिल बनाया तो 3 दांतों का जो उनके फिक्स लगाए उनके मुख में, तो 75,000 रुपये, 75,000 बना उनका बिल। मैं बड़ा हैरान हो गया, डॉक्टर्स की तो बड़ी कमाई है। मैं बात हंसी में डाल दी, मगर जब मैं घर वापस लौटा तब तो बात हंसी में थी। तो जब घर वापस लौटा तो अपने कमरे में बैठा, तो बैठा बैठा सोच रहा था कि अचानक एक विचार आया मन में कि बारे ठाकुर तेरी इतनी कृपा है, किशोरी जी आपकी इतनी कृपा है मुझ पर। हम कहते हैं कि तूने कुछ दिया नहीं कि जब 3 दांत 75,000 के लगते हैं भैया, तो जब 32 दांत को कैलकुलेट कीजिएगा भैया, 8.5-9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो उसने हमारे मुख में जन्म अधिकार से लगाई है, 2 निवाले चबाने की। हम कहते हैं कि ठाकुर ने कुछ दिया ही नहीं। 8.5-9 लाख कैलकुलेट करके देखे, जन्म अधिकार दिया उसने 2 निवाले चबाने के लिए, फिर उसे कहते हैं कुछ दिया ही नहीं। मेरी तो जिंदगी ही खाली है। इतने सुंदर चरण दिए जिनसे चलकर आप उनके मंडप में आए, उनका संकीर्तन श्रवण करने आए। इतने सुंदर कान दिए उनका संकीर्तन श्रवण करने, इतनी सुंदर आंखें दी उनका दर्शन करने के, इतने सुंदर हाथ दिए ताली बजाने के, और बहुत सी ऐसी चीजें जिनका नाप तोल ही नहीं। हवा दी, श्वास दी, जिसका कोई नाप तोल ही नहीं है और उसके बिना हमारा जीवन भी नहीं। अग्नि दी, उसके बिना हमारा जीवन नहीं। जल दिया है जिसका कोई मापदंड है ही नहीं कितना है, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं। भैया जब इतना कुछ ठाकुर ने दिया, क्यों ना हर वेले तेरा नाम पुकारा, क्यों ना हर वेले तेरा नाम
शुक्रगुजारा, शुक्रगुजारा तेरा शुक्रगुजारा। पाया तेरे दर तो मैं तारा, तेरे दर तो मैं तारा। दुख देवे सुख दे चोली बिच पा लवा, दुख देवे सुख देवे चोली विच पा लवा। दुखां नू विश्यामा बस सुखां च मिला लवा, दुखां नू विशामा बस सुखां च मिला लवा। जेड़ा वेला आवे बस हंस के गुजारा, हंस के गुजारा। बस ये बात मन में आ जाए कि जो ठाकुर हमारे लिए हमारी जिंदगी में करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक राजा था, वो जब शिकार के लिए जंगल में गया तो उसके साथ उसका वजीर अक्सर जाता था। तो जो वजीर को एक आदत थी कि वो ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। जब भी कोई बात ऐसी घटित होती तो वो कहता कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो भूख लगी तो वहां पेड़ से वृक्ष से फल काटकर खाने लगा, तो अचानक से उसकी अंगुली कट गई। तो अचानक वजीर से मुख्य से निकला कि राजा जो ठाकुर करते हैं, जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को इस बात से बड़ा ही क्रोध आया कि मेरी अंगुली कट गई और तुम कहते हो कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने तुरंत अपने वजीर को कारागार में डलवा दिया, जेल में करवा दिया। तो जब अगले दिन राजा शिकार में गया तो कुछ वहां जंगल में कोल भील देवी को मानने वाले आदिवासी लोग थे जो राजा को पकड़ कर ले गए बलि चढ़ाने। राजा फंस गया। तो जब बलि चढ़ाने लगे तो उनमें एक प्रथा थी कि अंग भंग को बलि नहीं चढ़ सकती, जिसके शरीर पर कोई भाग हो उसको बलि नहीं चढ़ सकती, तो उसको छोड़ दिया। तुरंत उसके बाद मन में एक बात आई कि जो वजीर कह रहा था अच्छा ही कह रहा था कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। फटाफट से वापिस आया और पहले वजीर को कारागार से निकला और सबसे पहला सवाल एक प्रश्न किया कि वजीर तुम बताओ कि मेरे साथ तो ईश्वर ने मेरी अंगुली काटकर अच्छा किया, मगर तुम्हारे साथ ईश्वर ने तुम्हें कारागार में डलवाकर क्या अच्छा किया? तो वो वजीर बोला, राजा तुम्हारी तो अंगुली कटी हुई तो तुम बच गए, मगर मैं तुम्हारे साथ होता तो आज मैं बलि चढ़ जाता। ये भाव है, जब ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं हमारी जिंदगी में। जेड़ा वेला आवे बस हंस के गुजारा, तेरा बेला वे बस हंस के गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। हे गोविंद बात मन में आ रही है कि एक और ऐसा भाव ये भी आपसे शेयर करके जाऊंगा। एक राजा और था, वो जंगल में शिकार करने गया, ये भी एक सत्य घटना है। तो शिकार खेलने गया, उसे भी भूख लगी तो वो जब पेड़ से फल काटकर खाने लगा तो उसके वजीर ने अचानक से उसके हाथ में से वो फल छीन लिया। तो राजा मैं पहले चक्कर देखूंगा। जैसे ही उसने फल चखा तो बोला आह कितना स्वादिष्ट है, अगर एक पीस और मुझे दे दो तो बड़ा शुक्रिया होगा तुम्हारा राजा। राजा दयाल था, उसने एक और पीस दे दिया उसे। तो वजीर वो भी खाने के बाद एक और की डिमांड की। तो राजा एक और मिल जाए, एक और खा लिया। जो लास्ट वाला पीस था वो भी वजीर ने अचानक से उसके हाथ से छीन लिया, फटाफट खाने लगा। राजा बोला क्या करते हो, सारा ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? तो राजा ने उसके हाथ से वापस छीना और अपने मुख से जिह्वा से लगाया वो फल महाराज इतना कड़वा था, जहर था। तो राजा कहने लगा कि वजीर तुम पागल हो, इतना कड़वा जहर फल है और तुम बोल दो कि बहुत स्वादिष्ट है। वो वजीर बोला राजा
मैंने जिंदगी भर इन्हीं हाथों से इतने सुख पाए हैं, जो आज एक फल थोड़ा सा कड़वा आ जाए तो मैं तुम्हें औलाहना करने लगूं। इन्हीं हाथों से कितने सुख मिले हैं मुझे, तो फिर मैं औलाहना कैसे करूं? ये तो फल जो कड़वा है मगर मेरे लिए ये भी मीठा है, ये भाव की सुख दुखानु विषम बस सुख मिला दुखानु विषम बस सुख मिला शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं और भैया हम कुछ दे नहीं सकते उसे, उसी का ही तो सब कुछ दिया हुआ है। जो पिछली बार मैं सुभाष नगर में आया था तो तब भी वहां मंदिर में मुझे देखने को मिला, यहाँ भी मिला। ये जो सनातन धर्म मंदिर में आप लोगों ने मुझे ठहराया, यहाँ पे भैया गुल्लक पर जो भेंट पात्र होते हैं उस पर लिखा था दान पात्र। अक्सर कई मंदिरों में ऐसे देखने को मिलता, ये बड़ी सुनने वाली बात है। और भैया ईश्वर के दरबार में जाकर हम उसे दान देने लायक है क्या? हमारी इतनी औकात है? हम तो सेवा दे सकते हैं भैया, और कुछ भी नहीं दे सकते। और अगर ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही है तो बस उसके गुण गाइएगा, वो अपने आप रीत जाएंगे। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा। हे गोपाल श्री ठाकुर को कुछ देना चाहते हैं तो बस क्या दे सकते हैं? गोपाल कहिए गोपाल कहिए गोपाल कहिए कछु और न कहिए। गोपाल कहिए गोपाल कहिए गोपाल कहिए कछु और न कहिए। गोपाल 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 कहिए गोपाल 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 कहिए गोपाल कहिए सदा सुखी रहिए। गोपाल कहिए सदा सुखी रहिए। हे गोपाल कहिए गोपाल कहिए गोपाल कहिए सदा सुखी रहिए। गोपाल